नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे गणित में संख्या पद्धति से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए इसके ए ऑप्शन में 21, बी में 27, सी में 24 और डी में कितना है 36। देखिए ये कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना दिया? 72। तो देखिए 3 डॉट बनाएंगे, 1 2 3। अब हमारे पास इनका तीनों का योगफल कितना? 72। तो इससे सबसे पहले हम बीच की संख्या पता लग जाती है। अगर हमारे पास संख्या क्या है? विषम है, तो हमारे पास विषम का मतलब कितना दिया हुआ? 3। 3 से हम इसे सबसे पहले भाग करेंगे, इससे हमें बीच की संख्या पता लग जाती है। 3 से हमारे पास कितना? 3 दूनी 6 बचा कितना? 1 हो गया 12, 3 चौक 12, यानी कि बीच की संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 24। अगर हमारे पास ये संख्या होती सम, यानी कि 4 होता 6 होता, तो हमारा इस तरह से नहीं पता लग पाता कि बीच की संख्या हमारे पास ये आएगी। जब पता लग पाता जब हमारे पास विषम संख्या होगी, यानी कि 3 था हमारे पास, 3 से भाग करी 72, 24 बार गया, तो 24 हमें बीच की संख्या पता लग गई कि बीच की संख्या हमारे पास कितनी है? 24। अब ये कहा गया 3 से विभाजित होने वाली, यानी कि 24 से आगे हमारे पास 3 से विभाजित होगी कौन सी आ जाएगी? 27। और इससे पहले हमारे पास क्या होगी? 21। ये 3 हमारे पास क्या क्रमागत संख्या है जो हमारे पास 3 से विभाजित है। तो इन्हीं तीनों का योगफल हमारे पास कितना हो जाएगा? 72 जोड़ेंगे तो इसमें ये कहा गया था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास? 72। यानी कि इसका हमारे पास देखिए कौन सा ऑप्शन सी है? ऑप्शन नंबर बी, 72। इससे आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा गया है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है। देखिए इसमें 7 है, उसमें हमारे पास 3 थी, यानी कि विषम है, इसमें भी हमारे पास 133 है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? इसके ए ऑप्शन में 17, बी में 19, सी में 11 और डी में कितना है आपका? 13। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया 7 संख्या है हमारे पास, क्या है? वो क्रमागत है, लेकिन है कैसी? हमारा विषम है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। जब हमारे पास विषम संख्या 7 है, इसका योगफल कितना हमारे पास? 133। तो हम इसे सबसे पहले 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने के बाद में हम बीच की ये वाली संख्या पता लग जाएगी कि बीच में हमारे पास संख्या क्या है, जो भी भाग करके आएगा। देखिए 7 से 7 बचा कितना? इसमें का 6 हो गया 63। 7 से 7 9 63, यानी कि कितनी पता लगी हमें? कितनी संख्या है बीच की? हमारे पास 19 है। अब देखिए विषम संख्या कहा गया था सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या बताई, तो इससे पहले देखिए हमारे पास क्या आएगा? 17। 17 से पहले क्या आएगा हमारे विषम संख्या? 15। 15 से पहले क्या आएगा हमारे पास? 13। और 19 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 21। 21 के बाद कितना आएगा? 23। 23 के बाद कितना आएगा? 25। ये 7 संख्या है। अगर इन 7 संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? योगफल 133। अगर हमारे पास ये बड़ी संख्या मालूम करता 25 है, जबकि इस प्रश्न में कौन सी संख्या मालूम की गई? छोटी। तो छोटी हमारे पास कितनी है? सबसे 13, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सी? देखिए ऑप्शन नंबर डी। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा गया है 2 संख्याओं का योग 40 है। इसमें 2 संख्या है हमारे पास, उनका योगफल कितना है? 40 है, और उनका गुणनफल 375 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? यानी कि 2 संख्या हमारे पास, उनका योगफल कितना? 40, उनके गुणनफल कितना उन दोनों का? 375। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताना। इसके ए ऑप्शन में 8/75, बी में 75/8, सी में 1/40, डी में कितना? 75/4। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए ये कहा गया 2 संख्याओं का योगफल कितना? 40। हमने मान ली पहली संख्या ए है, दूसरी कितनी है? बी है। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है हमारे पास? 40। अब इनका गुणनफल, इनका जो दोनों संख्याएं हमने ए और बी मानी है, यानी कि ए गुणा बी हमारे पास कितना है? 375। अब ये कहा गया उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रमों का मतलब क्या? उल्टा, यानी कि इनका व्युत्क्रम करेंगे संख्याओं का। इस ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/a प्लस योग के लिए कहा, बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/b। इनके योगफल का हमें मान बताना क्या होगा। तो देखिए एलसीएम लेंगे, कितना आएगा हमारे पास? ए बी। जब इसकी इससे गुणा करें तो b प्लस ए। अब देखिए हमारे पास a प्लस या b प्लस a का मान हमें पता है। देखिए कितना लिखा? 40। ये संख्या प्लस में इधर हो इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कितना इसका मान? 40/ab का मान कितना हमारे पास? 375। देखिए हम इसे 5 से भाग कर सकते हैं। 5 8 40, 5 से 5 7 35, बचा कितना हो गया? 2 25, यानी कि 5 5 25। तो देखिए कितना है इसका हमारे पास? 8/75। देखिए कौन से ऑप्शन में हमारे पास 8/75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में कितना? 8/75। तो देखिए आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।